हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल है? आपके लिए मेरा ये वीडियो देने का मकसद सिर्फ एक है कि आपको पता है इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक नोबेल प्राइज़ की घोषणा होनी थी। तो बेटा आज है आपके 15 अक्टूबर। तो ये जितने भी आपके प्राइज़ मिले हुए हैं, जो इन 6 फील्ड में आपको पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी मैं एक आपको यहाँ लिस्ट लाया हूँ। उनके बारे में थोड़ी सी बातें आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो हमारा मेन मुद्दा क्या है? कम समय में ज़्यादा चीज़ों को लिखना है। ये आप सभी जानते हो कि अल्फ्रेड नोबल इससे संबंधित है। आपको पता है अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट की खोज भी किए हैं और एक उद्योगपति भी रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी जानते हो। 10 दिसंबर को आपका ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। 5 फील्ड में हमारे स्टॉकहोम में किया जाता है और एक फील्ड जो पीस का प्राइज़ है वो हमारे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। ठीक है, ये सभी आप बेसिक चीज़ें जानते हो। ठीक है, तो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये आप सीन देख रहे हो कि नोबेल प्राइज़ 2024 की बात हो रही है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ 2024 की बात हो रही है। तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट समय को बिना नष्ट किए हम अपने चलते अपने क्वेश्चन पे। आइए चलिए, बिल्कुल देखो, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र की बात अगर आती है, ठीक है, अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें और मेडिसिन में क्षेत्र की बात करें तो हमें मिला है विक्टर एम्ब्रोस को और गेरी रुकुवन को हमें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसी क्षेत्र में दिया गया था। अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करें तो आइए थोड़ा देखते हैं। हो सकता है पेपर में आपसे ये क्वेश्चन भी आते हैं कि माइक्रो आरएनए एक मौलिक सिद्धांत है जो तय करती है जीन गतिविधि कैसे नियंत्रित होती है। इस पे इन्हें नोबेल पुरस्कार इन लोग को दिया गया है। ठीक है, माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आपको पता है आपके डीएनए से आरएनए बदलने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित बेसिकली इनको विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को दिया गया है ये मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज। ठीक है, ये तो सभी को पता है, $11 लाख की भैया राशि मिलेगी इनको। चलो अब आते हैं कि सर भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र की बात करें, जॉन एच होपफील्ड को दिया गया है, जेफरी ई हिल्टन को दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इन्हें क्यों दिया गया है। चलो भैया, जॉन एच होपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों में भौतिक पुरस्कार इन नोबेल का दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि शक्तिशाली मशीन लर्निंग रिव्यू रखने वाली विधियों को विकसित करने के लिए ये उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है, क्लियर है ये चीजें। ये आपको मैं ये बेसिक चीजें बेसिकली आपको पॉइंट्स पकड़ने हैं कि किससे किसके लिए दिया गया, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है यहाँ से। वहीं अगर हम आगे बढ़ें, रसायन विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो वैज्ञानिक डेविड बेकर, वैज्ञानिक जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस को ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। इनके इमेजेस आप देख सकते हो। आइए थोड़ा सा ये भी देखते हैं। प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन करने के सफलता के लिए इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको पढ़ना, ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पे मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट कहाँ से पढ़े, कोई मतलब नहीं। ठीक है, किस फील्ड में मिला है किनको और किस काम के लिए मिला, ये आपके लिए जरूरी है। वहीं अगर आगे बढ़े, साहित्य के क्षेत्र में हमारे दक्षिण कोरियाई लेखिका, ठीक है, हॉन कॉन्ग को मिला है। ठीक है, हॉन कॉन्ग को मिला है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि काव्यात्मक गद्य के लिए सम्मानित किया गया है। सुश्री हॉन कॉन्ग को उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि उन्होंने 1995 में लघु कहानी संग्रह के लिए इसके बाद उपन्यास लघु कथाएं भी लिखी हैं, ये इनके बारे में दिया गया है। लेकिन इन्हें याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2024 का। ठीक है, कोरियाई लेखिका हैं ये, हॉन कॉन्ग को देने की घोषणा कर दी गई है। आइए वहीं आगे बढ़ते हैं, शांति के क्षेत्र की बात करते हैं। जापानी संगठन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जो लोग बचे थे उनके ध्यान रखने के लिए एक संगठन है हमारा जापानी संगठन, जिसका नाम है निहोन हिडानक्यो। ठीक है, इनको इस संगठन को दिया गया है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी परमाणु बम हमले के जीवित बचे लोगों के एक जापानी संगठन निहोन हिंडोन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। आइए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, जो कि अभी ये कल मिला है, सबसे लास्ट नोबेल प्राइज आपके 14 अक्टूबर को दिया गया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, डारोन सेग मोग्यू, उसके बाद साइमन जॉनसन और जेमा ए रॉबिन्सन को दिया गया है। ठीक है, सबसे लास्ट में नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया है आपके कल, मतलब लास्ट डे के दिन।
इनको इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बनने और वैश्विक समृद्धि को प्रभावित करते हैं, उसको इसकी स्टडी को लेकर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे हमारे, ठीक है, आज के इस लेक्चर के। इसको जरूर आप ये सारे नाम अपने नोट करके लिख लें, क्योंकि पेपर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।